हेलो एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर तब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलग अलग कंडीशंस देखते रहे। तो आज के लेक्चर में भी हमें क्या करना है कि जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डायग्राम फिर से निकालने की जरूरत नहीं है। एक ही डायग्राम पर हम उसके अलग अलग कंडीशन से नेक्स्ट कंडीशन है वो हम डिस्कस करेंगे। आपके समझने के लिए मैंने फिर से डायग्राम निकाली है और फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके आगे की जो कंडीशंस है वो भी स्टडी करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर तक आपने ये सभी अलग अलग टॉपिक हम हमारे देखे। तो मेरा नाम है सुरोसेश जी और हम जो आप मेरा चैनल देख रहे हैं श्री सुरोसे नाम का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस लेक्चर तक हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हमने। तो यहाँ पर क्या देखिए, हमने उसकी टोटल अरेंजमेंट देखी और अरेंजमेंट में क्या करते हैं हम कि जो लाइट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेनन है हमें डिस्कस करना है, स्टडी करना है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो लाइट है, लाइट या फोटोन लाइट कहते हैं हम, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट, जो भी लाइट है, लाइट यहाँ से क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं और यहाँ पर इमिटर प्लेट है, इमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ से ऐसे ट्रैवल्स हो रहे हैं, यहाँ से ट्रैवल्स होके ये जो कलेक्टर प्लेट है यहाँ पर हम कर रहे हैं। यहाँ पर वोल्टमीटर है, यहाँ पर एमीटर है, वोल्टमीटर और एमीटर इस दोनों प्लेट का है, हम मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर बैटरी स्विच होगा या जिसे रोटेटरी स्विच भी कहते हैं हम, इसको रोटेटरी स्विच भी बोल सकते हैं हम। यहाँ पर ये होगा आपका रोटेटरी स्विच होगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज कर सकते हैं हम। और यहाँ पर रियोस्टेट और यहाँ पर बैटरी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो इसमें हमने क्या किया था, ग्राफ देखा था हमने। ग्राफ क्या देखा था कि सपोज यहाँ से जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट हम बढ़ाते हैं कि अगर हमने कोई होल्ड की जो कोई बल्ब 200 वोल्ट का, 400 वोल्ट का अलग अलग बल्ब ले लिए और यहाँ से क्या की उसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ा दी। इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रिक करंट है या फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका बढ़ता है। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। यानी हम क्या यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है या फोटो करंट है, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो करंट जो आपका फोटो करंट है, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो इंटेंसिटी है आपकी, ये फोटो करंट के लिए डिस्कस करता हूं मैं, या फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी हम बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम बोल सकते हैं। दूसरी कंडीशंस हमने डिस्कस की थी। दूसरी कंडीशंस हमने क्या की थी कि यहाँ पर हम इंटेंसिटी क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी इसकी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो इसका बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसके ऊपर क्या असर होता है वो हमने थोड़ा सा देखा था। तो क्या देखा था, ग्राफ में हमने देखा था ऐसे यहाँ पर जो उसकी यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल होगा, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि उसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी जो बल्ब की इंटेंसिटी, अलग अलग बल्ब लेके हम क्या कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी हमने यहाँ पर I1 देखी थी, उसके बाद इंटेंसिटी I2 देखी थी और इंटेंसिटी I3 देखी थी। यानी I3 इज ग्रेटर देन I3 इज, ये क्या है, ये क्या किया था हमने, अलग अलग कंडीशंस देखी थी। I3 सबसे ग्रेटर होगा, उससे कम कम, और यहाँ पर फोटो करंट डिस्कस किया था हमने, एक पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है कि ये जो इंटेंसिटी बढ़ रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह क्या होगा। तो आज के लेक्चर में हम वो स्टडी करेंगे कि फोटो करंट क्या हो रहा है, जैसा सैचुरेशन करंट क्या है आपका। सैचुरेशन करंट क्या है, कलेक्टर प्लेट जो है आपकी, कलेक्टर प्लेट पर जो पॉजिटिव यहाँ पर पोटेंशियल्स हम दे रहे हो, पॉजिटिव पोटेंशियल्स और जो इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल्स हो रहा है। अब कंडीशंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या किया था हम, इंटेंसिटी अलग अलग थी आपकी लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम थी। फ्रीक्वेंसी सेम थी। सपोज एक ही कलर का बल्ब ले लिया हमने, लेकिन उसका वोल्ट क्या रहे, हम बढ़ा रहे 2 वोल्ट। सपोज एक ही कलर, सपोज यहाँ पर आपने ब्लू कलर का लाइट ले लिया और आप क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी 200 वोल्ट है, 300 वोल्ट है या 400 वोल्ट है, ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं। एक के बाद क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं, एक के बाद हम इंक्रीज करते जाते हैं, इंक्रीज करके करते यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं। तो ये हमने देखा था इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी उसके हमने क्या की,
इंक्रीज कर दी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम थी, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। तो आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है, ये जो है वही डायग्राम है, उससे हम क्या करें, धीरे धीरे ध्यान में रखिए कि हम एक्चुअली हमें फिनोमेनॉन क्या करना है यहाँ पर। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक लाइट है, फोटो इलेक्ट्रिक लाइट की इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी। इंटेंसिटी क्या करेंगे हम, तो जो इंटेंसिटी है, नाउ द इंटेंसिटी इज फिक्स, चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ऑब्जर्व द फोटो करंट वेरिएशन, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। अब क्या कर रहे हैं हम, तो यहां पर जो आपकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इसकी कांस्टेंट रखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है, इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज फिक्स्ड, इंटेंसिटी इज फिक्स्ड, या आप क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट। इंटेंसिटी कैसी की हमने, कांस्टेंट है। अब हम क्या चेंज करना चाहते हैं, या क्या चेंज करेंगे यहां पर, वी चेंज फ्रीक्वेंसी, वी चेंज फ्रीक्वेंसी। यहां पर हम क्या करेंगे, वी चेंज फ्रीक्वेंसी। अब हम फ्रीक्वेंसी इस लाइट की चेंज करेंगे। फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, यानी क्या करना है, सिंपल सा आसान सा तरीका से मैं आपको बताता हूं। सपोज अगर आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट देखते हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी के लाइट, अब यहां पर जो आप लाइट दे रहे हैं उसकी इंटेंसिटी सेम है। सपोज आपने यहां पर 400 वैट का कोई बल्ब ले लिया, 400 वैट का, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी बदल रहे, यानी इसका ये जो वैट का कलर है वो कलर हम बदल रहे, हम कलर बदल रहे। सपोज हमने अभी येलो लाइट ले लिया, उसके बाद ग्रीन ले लिया, उसके बाद ब्लू ले लिया, या रेड ले सकते हैं। एक तो असेंडिंग ले लिया, डिसेंडिंग ले लो, जिससे आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बदल रहे, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बदलने से क्या चेंज होता है, ये आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअली ये फिनोमेनॉन क्या है। तो यहां पर हम देखेंगे कि क्या ये फिनोमेनॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उससे क्या होता है, इन दोनों में चेंजेस क्या होते हैं, तो ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी इज फिक्स्ड, इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी, यानी आने वाली लाइट की इंटेंसिटी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी हम चेंज करेंगे। तो क्या हो सकता है, एक ग्राफिकल से या ग्राफ से हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, एक आसान सा ग्राफ हम यहाँ पर बनाएंगे और उस ग्राफ से समझेंगे कि एक्चुअली ये फिनोमेनॉन क्या हो रहा है। ठीक है, एक यहाँ पर ग्राफ बनाता हूं मैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस हम देंगे, यहाँ पर जहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, यहां से सपोज एक लाइट ले लिया, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर क्या है आपका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल आपका नेगेटिव पोटेंशियल होगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में नेगेटिव। सपोज यहां से अब क्या कर रहे हैं कि कोई हम जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमने बदल दी। तो फ्रीक्वेंसी में क्या है, सपोज यहां से ऐसे एक लाइट ले लिया, आपने येलो लाइट ले लिया। क्या किया हमने, एक येलो लाइट ले लिया, येलो लाइट ले लिया हमने, येलो कलर का लाइट ले लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी येलो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। तो अब इसको पोटेंशियल दे दिया, ये जो फोटो करंट है आपका, इस डायरेक्शन में आप बता रहे हैं कि यहां पर क्या होगा, फोटो करंट, फोटो करंट आपका राइज हो रहा है, फोटो करंट राइज होगा, और एक फोटो करंट राइज होने के बाद ये सैचुरेट हो जाएगा। यहां से इसका ये आगे नहीं बढ़ता, जिसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट कहते हैं, ये होगा आपका सैचुरेशन करंट। तो येलो लाइट लेने के बाद इसको पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो पोटेंशियल बढ़ाने के बाद यहां से यहां तक आ गया। तो अब यहां पर एक्चुअली क्या करते हैं हम, यहां पर थोड़ा सा बताता हूं आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे हम मेजर करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं उसको, तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ ना कुछ चेंज होगा। फिर से हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, तो सैचुरेशन करंट होगा। आप करंट, आप पोटेंशियल डिफरेंस राइज कर रहे, फोटो करंट बढ़ा है, फोटो करंट तो वहीं पड़ेगा। अब क्या कर रहे हैं हम,
कि ये जो रोटेटरी स्विच है, इस रोटेटरी स्विच से इसको क्या करते हैं हम, निगेटिव पोटेंशियल देते हैं। क्या करते हैं हम, निगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं हम। तो अब क्या होगा एक्चुअली, ये जो है यहां से ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरह से, यहां पर आ गया। तो अब ये क्या होगा, ये होगा आपका नेगेटिव पोटेंशियल, जिसे आप क्या कह सकते, V1 भी कह सकते, V1 V2 V3, ये भी कह सकते हैं। तो ये जो पोटेंशियल है, कलेक्टर प्लेट और रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं मैं, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, और ये जो माइनस है, ये जो निगेटिव पोटेंशियल हम इसको दे रहे हैं, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, रिटार्डिंग पोटेंशियल। इसको क्या बोल सकते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब ये दे दिया हमने, तो ये क्या हो गया, V1 आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल हो गया। अब हमने क्या किया, ये जो येलो लाइट था, अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, लाइट इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। सपोज 400 वैट का बल्ब है, इंटेंसिटी सेम है, अब कलर चेंज कर दिया हमने, जैसे मैंने बोला था VIYBGYOR। अब येलो से हमने क्या ले लिया, ग्रीन लाइट ले लिया। सपोज हमने ग्रीन लाइट ले लिया। अब ग्रीन लाइट से क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, जो आपका करंट था तो वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी को, और यहाँ से ये फिर सैचुरेशन करंट हो रहा है। यहाँ से फिर से क्या हो रहा है, ये सैचुरेशन करंट हो रहा है आपका, यहां से ये सैचुरेशन करंट हो रहा है, ये ऐसे सैचुरेशन करंट हो रहा है आपका। तो इससे क्या किया हमने, अब यहाँ पर ये जो सैचुरेशन करंट है, पॉजिटिव पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा थोड़ा सा, फिर से ये सैचुरेट हो जाएगा और यहाँ पर इस यहाँ से आ जाएगा। तो फिर से हम ऐसे मेजरमेंट करेंगे, फिर से प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो ये अब ग्रीन लाइट ले लिया। अब इसको क्या करेंगे हम, फिर रोटेटरी स्विच इसको क्या कर रहे हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल दे रहे हैं, निगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V-V1 से ग्रेटर होगा। अब क्या हो रहा है, ये कब रुक रहा है, या इसका 0 पॉइंट, या ये कब रुक रहा है, -V2 देने के बाद, इतना पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद ये क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, जिसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ये हो रहा है। उसके बाद क्या किया हमने, अब हम ये जो ब्लू लाइट है, अब हमने क्या की, ब्लू लाइट ले ली, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू जो लाइट है आपका, वो फ्रीक्वेंसी ले ली, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ले ली, इंटेंसिटी सेम है। फिर से वही फेनोमेनन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने के बाद वो क्या होता है, यहाँ पर जो आपका सैचुरेशन करंट है, कंडीशंस पे वो बढ़ जा रहा है, बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, ये सैचुरेशन करंट पर आके रुकता है, यहाँ से यहाँ पर ही आ रहा है। तो फिर से हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, इसको जो पोटेंशियल है, कलेक्टर पोटेंशियल, उसको बढ़ाया, तो ये हो गया, जो एमीटर से, वोल्टमीटर और एमीटर से ये दोनों भी मेजर करती है। दोनों मेजर करने के बाद हम फिर से क्या कर रहे हैं, इसको रिटार्डिंग पोटेंशियल दे रहे हैं। रिटार्डिंग पोटेंशियल देने के बाद ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन पे। अब क्या होगा, ये -V3 हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट है आपका, ये -V3 होगा, ये V2 V1 -V1 -V2 एंड -V3, ये अलग अलग आपके अब बन गए, ये यहां से ऐसे ये बन रहा है। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका, इस तरह से इस डायरेक्शन में आपका फोटो करंट है, और ये रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, या रिटार्डिंग पोटेंशियल आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है आपका, ये बढ़ रहा है। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझिए कि एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या चेंजेस होते हैं, या स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे उसका ग्रेटर होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंक्रीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज्ड। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हम इंक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज्ड, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअली क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल समझने की कोशिश कीजिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ये फिनोमेनन एक्चुअली क्या है।
तो इसको अगर आप समझोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये जो फिनोमेना है, टोटल जो फिनोमेना है, ये एक्चुअली कैसे होता है। अब ये दो प्लेट है, सपोज ये आपके पास क्या है, इधर से एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, दोनों प्लेट आपके पास है। ये इमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट तक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स होते हैं। यहां से यहां तक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स होते हैं। तो अब क्या है कि जब ये ट्रैवल्स हो रहे, तो यहां से जब ये ट्रैवल्स होगा तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट आपका बढ़ रहा है, सब हो रहा है यहाँ पर। सपोज इसको, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस आप समझिए, उससे बाद काइनेटिक एनर्जी आपके समझ में आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट एरिया। जनरली अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली, तो वर्क डन पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम इसको पोटेंशियल पे यहाँ पर देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर जो कलेक्टर पोटेंशियल है आपका, रिटार्डिंग पोटेंशियल है, तो इसका वर्क डन पर यूनिट एरिया जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर यहाँ पर ट्रैवल्स हो रहे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जब ये यहाँ तक आएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स करे, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी सपोज अगर उसके पास 100 जूल काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पर जब वो आते हैं, जो एक्सेप्ट करता है, जब वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो जब हम इसको पोटेंशियल दे रहे, कुछ नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे, सपोज यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव पोटेंशियल कितना होगा, 100 पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो सपोज अगर हमने इसको 40 दे दिया, कितना दे दिया पोटेंशियल और पॉजिटिव, 40 दे दिया, तो इससे कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो कितना माइनस हो जाएगा, 40 माइनस हो जाएगा, 60 हो जाएगा वो। तो 60 हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आना क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब 20 दे दिया, 80 दे दिया, ऐसे अलग अलग हो सकते। अगर हमने इसको निगेटिव पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल -100 दे दिया, या 100 दे दिया, पॉजिटिव है, ये 100 दे दिया, तो 100 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखते, अलग अलग फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं आप, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करना पड़ रहा है हमको, चेंज करना पड़ना है, कि पहले 80 को दे दिया, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ रहा है, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यानी अलग अलग वो जो इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी है, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रही है, या इस मेटल प्लेट से जब इजेक्ट हो रहे, तो उनकी हर एक की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां तक जा रहा है, तो इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, या पोटेंशियल हम इसका क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इससे हम क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंक्रीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज हायर and we require higher potential to stop electrons, यानी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें हायर पोटेंशियल देना पड़ेगा, तब इसका क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। इसलिए -v1 -v2 -v3 स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, हायर काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए होती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल जो पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ेगा। तो इससे क्या कर रहा है, पोटेंशियल स्टॉप इलेक्ट्रॉन्स, हायर पोटेंशियल वी रिक्वायर, हायर पोटेंशियल वी स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे हम इसे कह सकते हैं। ये जो टोटल फिनोमेनॉन है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हम बता सकते हैं कि कीपिंग इंटेंसिटी फिक्स्ड, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ऑब्जर्व फोटो करंट, वेरिएशंस विद पैरेलल प्लेट। ये जो प्लेट है, कलेक्टर प्लेट है, उस पैरेलल प्लेट को हमने क्या किया, वैरी किया, और वैरी करके हम क्या बता रहे कि वेरिएशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, फिर से मैं बता रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज्ड, ये देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड, frequency of light is increased, yellow, green, blue, frequency of light increased when stopping potential is increased, saturation करो तो सेम रहेगा, frequency is increased for higher frequency, for higher frequency kinetic energy is higher, kinetic energy is maximum ना, जैसे क्या कह सकते हैं हम,
काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, kinetic energy is maximum, is higher, and we require higher potential to stop the electron. ठीक है, तो ये फिनोमेनॉन आपके समझ में आया होगा, सिंपल सा आसान सा फिनोमेनॉन है। आप आपके जो सिंगेज का जो मटेरियल है उससे भी स्टडी कर सकते हैं, कोई बुक से स्टडी कर सकते हैं। और मैं फिर से ये कहना चाहूंगा आपको कि एज पर बोर्ड भी अगर आपको स्टडी कर रहे हैं तो ये बोर्ड में फिनोमेनॉन है, उसके तो कोई इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। आप स्टेट बोर्ड की स्टडी कर रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है तो यही टॉपिक है। उसके बाद अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट में भी यही है। नीट में इसके जो डिफरेंट एमसीक्यूज है, डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली आपका नीट का चल रहा है, न्यू सिलेबस है क्या पुराना सिलेबस है। पुराना सिलेबस तो मैं आज के इवेंट में तो नहीं पढ़ाऊंगा, हाँ ठीक है, आज के इवेंट में तो पुराना सिलेबस नहीं होगा आपका, तो पूरा का पूरा क्या है, नया सिलेबस है, नया है यह, हाँ इसको आप ध्यान से रखिए, पूरा ध्यान रखिए, नया है यह। तो ये अलग अलग टॉपिक पढ़ने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो यहाँ तक हम रुकते हैं, थैंक यू वेरी मच, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ओके बाय।